नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे ये जो लेक्चर्स हैं इनका मकसद एक ये भी है कि हम कुरान पाक को इस तरह पढ़ें जिस तरह हम दुनिया की बाकी किताबें पढ़ते हैं। जितनी दुनिया की किताबें हैं बाकी हम पढ़ते हैं उनके नीचे तर्जुमा नहीं लिखा होता, और जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं अव्वल तो हम उसको समझते नहीं हैं, और जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसके नीचे जो है ना तर्जुमे की हेल्प लेते हैं। और ये कुरान पाक के साथ ही फ़र्क है जो कि अल्लाह ताला इसको महसूस करते हैं कि मेरी किताब को ये जो है ना तर्जुमे की मदद से पढ़ते हैं। हालांकि हमारी तो खुशकिस्मती है उर्दू स्पीकिंग की, हमारे जो 65% वर्ड्स हैं ना वो कुरान पाक के अंदर हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को बहुत आसान किया हुआ है, और आसान भी किया हुआ है फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, अरबी के अंदर ए नबी हमने इसको आसान किया हुआ है। तो कुरान पाक की तरफ आएंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। हमने इस आजकल के दौर में कुरान पाक को बहुत पीछे फेंक दिया हुआ है। उसकी जो है ना आयत कुरान पाक के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से शिकवा करेंगे, क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को इन्होंने रद्दी की टोकरी बना दिया था, इसको बिल्कुल ऐसी वर्थलेस। अब तर्जमा जो भी पढ़ेंगे उसका मतलब यही है कि नॉनसेंस फ्लश बना दिया था। कोई ऐसी किताब नहीं जिसको हम समझ के हम कुरान में जो भी किताब पढ़ते हैं समझ के पढ़ते हैं। देखिए, जब इम्तिहान, ये दुनिया की इम्तिहान है, तो अगर हम किसी किताब का इम्तिहान है उसको हम रट्टा लगाएं और हमें समझ ना आ रहा हो कि इसका मतलब क्या है, क्या हम इम्तिहान में पास हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सवाल तो किसी भी तरह आ सकता है ना। तो जब आप उसको समझेंगे कि सवाल की नौइयत क्या है और जवाब क्या देना है, तो फिर ही समझ आएगा ना आपको। तो आप जन अल्लाह आप जाना कुरान पाक की तरफ आएँ। ये देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, अलम तरो, क्या तुम सब ने नहीं देखा, अन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमानों और ज़मीन के अंदर है वो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने ये जितने हमारे 7 आसमान हैं इस तक हमारी रसाई रखी हुई है। अभी तो इंसान चाँद के बाद फिर वो मार्स की तैयारी कर रहा है। मार्स तो बहुत करीब है, अभी तो हमने 7 आसमान जो है ना वहाँ जाना है। अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि हमने आपकी सारी नेमत ज़ाहिर बातिन आपके ऊपर मुकम्मल कर दी है। और लोगों में से कुछ लोग हैं कि जो अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं बग़ैर इल्म के, विदाउट नॉलेज, विदाउट गाइडेंस और विदाउट एनी क्लियर बुक। जब उनसे कहा जाता है कि तुम इत्तिबा करो मा अनज़ल, जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, अल्लाह ने क्या नाज़िल किया हुआ? कुरान पाक। वो उनका जवाब क्या होता है? ये हमारा जवाब है, हमारे पूरे मुआशरे का, पूरे पाकिस्तान का ये जवाब है। वो क्या जवाब है? जब उनसे कहा जाता है कि आप इत्तिबा करो कुरान पाक की, वो कहते हैं बल नत्तबि मा वजदना अलैहि आबाअना, हमने तो उसकी इत्तिबा करनी है जो हमारे आबा अजदाद जो है ना वो छोड़ गए हैं। अवलो कान शैतान यदऊहुम इला अज़ाब सईर, अगरचे अगर शैतान उनको दोज़ख के अज़ाब की तरफ बुलाता है फिर भी हम जो है ना वो कुरान पाक की इत्तिबा नहीं करेंगे। ठीक है? और यही जो है ना आयत सूरत अल बकरा की 170 नंबर आयत में भी है। वो क्या है? वाइज़ा क़ील लहु, जब उनसे कहा जाता है कि इत्तिबा करो कुरान की, मा अनज़लल्लाह, क्या अल्लाह ने क्या नाज़िल किया? कुरान पाक। क़ालू, बल नत्तबि, हम इत्तिबा करेंगे मा अलफ़ैना, जिसके ऊपर पाया हमने अपने आबा अजदाद को, बुज़ुर्गों को। अवलो कान आबाउहुम, अगरचे उनके जो बुज़ुर्ग थे, उनके जो वालिदैन या जनरेशन थे, ला याक़िलून शैय्उन, उन अगरचे वो कोई समझ बूझ नहीं रखते थे किसी किस्म की, लफ़्ज़ है शैय्अन,
वला यहतदून, और वो हदायत पर भी नहीं थे, फिर भी आप जो ना कुरान पाक की इत्तबा नहीं करेंगे। कितनी सख्त आयत है। जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें ये था कि एक दो बातें मैं इस इसरा वल मेराज के मतलब वो भूल गया था, तो मैं वो रिपीट करता हूँ, उसके बाद आगे हम लेक्चर शुरू करेंगे। मैंने आपसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, वो हतीम जो था ना वहाँ मस्जिद बैतुल हराम में आप सोए हुए थे, वहाँ से आपको बुराक पेश किया गया और बुराक ने थोड़ा सा नागवारी का इजहार किया। जब आप बैठने लगे ना तो बुराक ने नागवारी का इजहार किया, तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा आपको पता नहीं आज आपके ऊपर वो सवार होने वाले हैं जो अल्लाह के नज़दीक बहुत इज्जतदार हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बैठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पीछे बैठे, ठीक है। जहाँ तक उसका कदम जाता था, नज़र जाती थी, वहाँ तक वो कदम इतना तेज़ था। तो एक तो ये मैं चीज़ भूल गया। दूसरा ये है कि जब आप इधर जा रहे थे तो आपने कहा कि मैं जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम सुरख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि वो अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। तो दूसरा मैं ये बोला था कि इधर आप देखें, जब इसरा वल मेराज हुई है उस वक्त जब पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, उनकी तरफ लेफ़्ट और राइट पे रूहें थी, वहाँ लफ्ज़ रूहें नहीं है। आप जब राइट साइड पे देखते थे आप खुश होते थे, लेफ़्ट साइड पे देखते थे आप गमगीन होते थे, ठीक है ना। तो तर्जमा उन्होंने रूहें किया है कि जो राइट साइड वाले वो जन्नत के मुस्तहिक थे, आप खुश होते थे, और लेफ़्ट साइड पे वो जो जहन्नम के मुस्तहिक थे। आगे मैं ये बात भूल गया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान के पास गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ बैतुल मामूर के पास थे, ये बैतुल मामूर, ठीक है। तो वहाँ जब उसके बाद आप आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो जन्नतुल मावा के करीब आपको 3 जो है ना वो प्याले पेश किए गए। एक प्याले में दूध था, एक प्याले में शराब थी और एक प्याले में क्या था, शहद था। तो आपने किसका इंतखाब किया? आपने दूध का इंतखाब किया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कि आपने फितरत को जो है ना वो फितरत का इंतखाब किया। तो अगर यानी आप किसी और को सिलेक्ट करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। तो ये बात जो है ना मैं भूल गया था। अब हम अपना जो लेक्चर है स्पेस एंड टाइम, उसका पार्ट 3 जो है ना उसको शुरू करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस पे अलग एक लेक्चर भी हो सकता है मैं रिकॉर्ड कराऊँ कि देखें जो अल्हम्दुलिल्लाह है ना, अल्लाह ताला जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? कुरान पाक, सारी किताबों में से। अल्लाह ने किससे शुरू की है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फैसला कर देंगे कि ये लोग जन्नती हैं और ये दोज़खी हैं, तो उस वक्त फैसला तो हो गया जिस मकसद के लिए कायनात बनाई थी। तो उस वक्त जना अल्लाह ताला जना ने ये आयत जना सूरह ज़ुमर की 75 नंबर आयत है, और तुम देखोगे कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के अर्श के गिर्द जना वो तवाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह की वो हम के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनके दरमियान फ़ैसला हक़ के साथ कर दिया गया, जन्नत दोज़ख का फ़ैसला हो गया। वक़ीला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहा जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे सबसे बेस्ट बुक वो किससे शुरू हुई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे आखिरी कलमा क्या था? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब जन्नत के लोग होंगे ना, वो आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब जन्नत के लोग होंगे ना, आप पहले मिलेंगे, सलाम करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, अच्छी चीज़ देखेंगे, तो फिर आखिर में जब जुदा होने लगेंगे वो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही अल्लाह ताला सूरज है ना वो अल नाम में फरमाते हैं व कोतिया दाबरुल कौमिल्लज़ीना ज़ालमू, और जो जालिम कौम की जो जड़ काट दी गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा? जब एक फ़ैसला हो गया, अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये एक कुरान पाक की ब्यूटी मुझे याद आ गई थी, तो मैंने आपको बता दी। अब हम शुरू करते हैं स्पेस एंड टाइम का। आपने जब मेरे लेक्चर को बड़ी तसल्ली से देखना है, फिर आपको समझ आएगा
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे आसमान पे पहुंचे, क्योंकि ये दौर आना था। हमारे जो नबी जो है ना वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये दौर आना था जब न्यूटन, आइंस्टाइन और साइंस का ये हाल होना था कि अगर जो है ना वो न्यूयॉर्क में एक फुटबॉलर जो है ना किक लगा रहा है फुटबॉल को, हम इधर पाकिस्तान बैठे देख रहे हैं। तो ये दौर आना था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको पूरा मेराज को अल्लाह ताला ने पूरा डिस्क्राइब किया। इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, और इसके अंदर जनरल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों है। क्या है? लेंथ, क्या है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों है। मैंने आपसे पहले भी कहा था। ये देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तारजुल मलाइका तो वो रूह इलैहि, रूहें, फरिश्ते और रूहें उसकी तरफ चढ़ती हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। जो जो यानी हमारे जाना वो 50,000 साल गुजर जाते हैं और वो एक दिन में चढ़ते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं फस्बिर सब्रन जमील, आप सब्र करो। वो तो उसको बहुत दूर देख रहे हैं और हम जो है करीब देख रहे हैं। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये इशारा अल्लाह ने दे दिया। एक तो ये टाइम डायलेशन की अब बात कर दी अल्लाह ने कि एक जो दिन है वो 50,000 साल के बराबर, एक वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कि वो बड़ा दूर देख रहे हैं, हमारे लिए वो नज़दीक है। चले हम शुरू करते हैं। ज़रा लेक्चर मुश्किल होगा, आप बार बार देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको सब समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा हुआ है जो कॉस्मिक जो रेज होती है ना, कॉस्मिक रेज क्या होती हैं कि आसमान से हमारी जो आउटर जो हमारी जो सूरज के इन्फ्लुएंस से बाहर यानी गैलेक्सी के अंदर से कुछ रेज आती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स, हीलियम न्यूक्लियाई और जो बाकी हैवी मेटल की भी न्यूक्लियाई आते हैं। हमारी ये जो ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, ये क्या है? ज़मीन है, ठीक है। यहाँ आके जब ये जना 15 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, इधर क्या होता है, नाइट्रोजन जो ना वो मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। जब इनसे ये जो ना ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती हैं, यानी तकरीबन इतनी वेलोसिटी इनकी होती है, इतनी वेलोसिटी से चलती हैं। ये क्या है? कॉस्मिक रेज, यानी नियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सी है, नियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 299, ठीक है, 492, ठीक है ना, 458, इतना किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती हैं, ये जो रेज आती हैं, ठीक है। वैसे जो रोशनी की रफ्तार कितनी है? 299, 792, 458, ये रोशनी की रफ्तार, ये बराबर ये के सी के बराबर है। लेकिन वो नियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट चलती हैं। जब ये इनसे टकराती हैं तो ये क्या क्रिएट करती हैं? दे क्रिएट म्यून पार्टिकल। कौन से? दे क्रिएट म्यून पार्टिकल, म्यून पार्टिकल्स। जब ये बनते हैं कि ये जो म्यून पार्टिकल ये भी जो है ना 0.999 जो रोशनी की रफ्तार के से मुताबिक ही चलते हैं। अब इनकी जो जिंदगी है, ये जो म्यून पार्टिकल, इनकी जो जिंदगी होती है वो जब लेबॉर्ट्री में क्रिएट किए जाते हैं ना ये म्यून पार्टिकल, जहाँ के वो स्टेशनरी होते हैं, तो इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 2.25 माइक्रोसेकंड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको पता, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है कि जब भी कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से चलती है उसके लिए टाइम डायलेट कर जाता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो म्यून पार्टिकल इतनी स्पीड से चल रहे, इतनी स्पीड का मतलब ये है कि इतनी स्पीड से चल रहे, इस स्पीड से चल रहे, इस स्पीड से चल रहे, लेकिन इनकी जिंदगी कितनी होती है? इतनी। इसका मतलब ये है कि अगर जो S इज इक्वल टू वी टी
हम देखते हैं कि कितना फासला तय कर सकती है। एस का होता है फासला, डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है, कितनी है 299492, ठीक है ना। ज़रब टाइम कितना है 2.25 माइक्रोसेकंड। इसको देखा जाए तो ये सिर्फ जो है ना 0.671 किलोमीटर चल सकती है बस, यानी 671 मीटर चल सकती है। उसके बाद क्योंकि जिंदगी कितनी है इनकी 2.25, तो इतनी चल सकती है। मैंने आपको बता दिया कि अगर फासला कितना तय कर सकती है, इसके बाद ये डेथ हो जाएगी इनकी, क्योंकि जिंदगी है लेबोरेटरी में चलती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो, यानी इसका मतलब ये है कि जब म्यून पार्टिकल यहां क्रिएट होंगे, इधर क्रिएट होंगे, ये क्रिएट होंगे, आइडियली जो कॉमन सेंस कहती है, ये कॉमन फार्मूला है ना, एस इज इक्वल टू वीटी, तो इसका मतलब ये लगता ऐसे है कि जैसे ये जो है ना म्यून पार्टिकल सिर्फ इतना चल सकें, कितना, यहां से लेके यहां तक सिर्फ 671 मीटर जो है ना वो चल सकेंगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये जो म्यून पार्टिकल्स हैं, ये जब ये जमीन को टकरा जाते हैं, ये जमीन को टकरा गए, हालांकि ये यहां से लेकर यहां तक कितना फासला है, कितना फासला है 15 किलोमीटर, हालांकि इनको यहां तो खत्म हो जाना चाहिए ना 671 मीटर पे। अब सवाल पैदा होता है कि ये 15 किलोमीटर कैसे तय कर लेते हैं। अब इसकी तरफ मैं आपको ऐसा ऐसा लेके आ रहा हूं। अब इसको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप देखेंगे बार बार समझ आ जाएगी। जब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो आपको समझ आएगी और टाइम कैसे डिलेट करता है, तो फिर आपको समझ आएगा कि जो मेराज का वाक़या कैसे हुआ है। अदरवाइज क्या है, इंसान कहता है कि जल्दी दसो जी कि कैसे आप सल्लम ऊपर गए। वह कानल इंसान अजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है। वो कहता है मुझे बताओ जी, भाई पहले आप एक कॉन्सेप्ट उठाओ कि ये आजकल का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये देखिए म्यून पार्टिकल जो है ना, म्यून पार्टिकल वो इस जमीन के ऊपर टकराते हैं, और मैंने आपसे कहा हुआ पहले कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 1 मिनट में एक जो है ना म्यून पार्टिकल जो है ना वो टकराता है पर मिनट। इसका मतलब ये तो इनकी जिंदगी ज्यादा होगी, तो ये कैसे टकराते हैं, मैं आपको इस चीज का मैंने आपको बताना है कि ये कैसे टकराते हैं। देखें मैंने आपसे कहा जब भी अगर हम देखें ये जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है कि जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, ये टाइम कितना बढ़ जाता है, और शुरू में उनकी कितनी जिंदगी थी, शुरू में जिंदगी तो ये इक्वेशन है v स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं हल करूं तो क्या होगा कि देखें टी नॉट कितना है, जो इनिशियल इनकी जिंदगी कितनी थी, इतनी थी 2.25 माइक्रोसेकंड थी। अब हमने इसके अंदर जाना, ये वैल्यू पुट करनी है। वी स्क्वायर कितना है 0.999 सी, ये सारा स्क्वायर हो गया, और नीचे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम अब लिखेंगे ये सारा ये टी नॉट आ रहा है कि कितना टाइम इनका डिलेट कर देता है। ये क्या होगा कि 2.25, ठीक है, आगे ये आ गया 1, तो ये जाना इसको सी स्क्वायर कट गया। अब इसको खुद भी हल करें स्क्वायर, ठीक है, ये सी से सी कट गया, ठीक है, आगे आ गया ये बाकी बच गया। इसको जब आप हल करेंगे, क्या बन जाएगा 2.25, ठीक है, ओवर 1 माइनस 0.998 आ गया। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.998 आ जाएगा। जब आप इसको मजीद हल करेंगे तो क्या आएगा 2.25, इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.002, क्या आ जाएगा 0.0, इसको हम इसमें 1 में से ये डिवाइड कर माइनस करके 1, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या जवाब आएगा 2.25 ओवर 0.04472। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइक्रोसेकंड। जो म्यून जो थी उनकी जिंदगी कितनी थी 2.25, लेकिन जब वो रोशनी की रफ्तार से चल रहे हैं जिंदगी कितनी होगी 50 माइक्रोसेकंड, जिंदगी बढ़ गई।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या था, S इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, ये फासला है, ये हमने मालूम करना कि अब वो कितना चल सकते हैं। पहले जिंदगी इतनी थी तो चले थे 671 मीटर। अब हम देखते हैं इसके वेलोसिटी कितनी थी, ये 2, क्योंकि वो इस रफ्तार से चल रहे थे। ज़रब हम अब 50 माइक्रो सेकंड हो गया, ऐसे ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लें। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज चलती है तो उसके टाइम, उनकी जिंदगी बढ़ जाती है। देखिए, म्यून पार्टिकल को यहां खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन दे मैनेज टू स्ट्राइक द अर्थ, इनकी जिंदगी बढ़ गई। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या चाहता, ये था टाइम डायलेशन। क्या था, टाइम डायलेशन। देखिए ये हुआ क्या कि देखें, इधर एक शख्स था, ये इधर शख्स था, इसने देखा कि ये जो अगर फर्ज करो, हम समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो म्यून पार्टिकल था, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्लॉक था। क्या था, बहुत बड़ा क्लॉक था, ये क्लॉक था। ये जो बंदा था, इसके पास एक बहुत बड़ा क्लॉक है। ये जो आदमी है, ये म्यून पार्टिकल को, ये रेस्ट पे है। ये किस पे है, ये रेस्ट पे है। ये देख रहा है कि म्यून पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है। अब इसके पास एक घड़ी है, ये भी घड़ी, यहां भी 12 बजे है, यहां भी 12 बजे। वो देखेगा कि ये जो म्यून पार्टिकल है, इसका जो क्लॉक है वो तो बड़ा स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है, वो तो बड़ा स्लो चल रहा है। क्या स्लो चल रहा है मेरे क्लॉक के बारे में। अब म्यून पार्टिकल नीचे आ रहा है। जब इधर आ जाएगा ना, वो देखेगा कि म्यून पार्टिकल के ऊपर जो है, वो तो सिर्फ टाइम कितना हुआ है, ये क्लॉक था म्यून पार्टिकल जो जमीन पे टकराया है, म्यून पार्टिकल जमीन को टकरा गया, ये क्लॉक था उसका। तो इस पे टाइम कितना हुआ है, थोड़ा सा इतना ज्यादा हुआ, 2.25 माइक्रो सेकंड हुए। लेकिन जब ये जो बंदा है, ये जब अपना क्लॉक देखेगा, वो कहेगा मेरा जो क्लॉक है उसके ऊपर तो कितने हो गया, 50 माइक्रो सेकंड हो गया। म्यून का क्लॉक, क्योंकि वो स्पीड से आ रहा था इधर, जो चीज स्पीड पे आती है उसके टाइम स्लो हो जाता है। उसने देखा कि उसका जो क्लॉक है वो तो स्लो चल रहा है, पता नहीं कोई सेल खराब है या जो भी है। लेकिन जब उसने देखा, उसने कहा म्यून पार्टिकल ऊपर जब जमीन पर टकराया है तो उसका क्लॉक शो कर रहा है कि ये तो 2.2 माइक्रो सेकंड शो कर रहा है, तो मेरा क्लॉक क्या शो कर रहा है, 50 माइक्रो सेकंड। टाइम डिलेट कर गया। ये इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आता हूं एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। ये टाइम डायलेशन हो गया। अब मैं मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या है कि एल जो कि लेंथ जो कि छोटी हुई, एल नॉट इज इक्वल टू एल, ये एल जितनी लेंथ चेंज हुई, ये जो इनिशियल लेंथ थी, तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब शुरू में लेंथ कितनी थी, 15। इनिशियल लेंथ कितनी है, 15 है ना, 15 किलोमीटर है ना, यहां से लेके यहां तक फासला कितना, 15 किलोमीटर इनिशियल लेंथ है। ठीक है, अब हम इसके अंदर 1, ये हम पॉइंट, ये जना इसके अंदर हम ये वैल्यू डालते हैं। जब वैल्यू हम डालेंगे तो सी स्क्वायर से कट गया। ठीक है ना, ये 15 आ गया, तो ये बन गया 1 माइनस 999 स्क्वायर हो गया। जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। ये जब इसको हम हल करेंगे ना, तो ये पूरे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.998 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। ये जब हम इसको ये जो स्क्वायर रूट हम ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04472। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.671 किलोमीटर।
लेंथ कितनी थी? 15 किलोमीटर। अब ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इसमें क्या है कि पहले क्या था, ये जब बंदा अपनी स्टेशनरी था, ये बंदा स्टेशनरी था जमीन पे, ये कह रहा कि आप देखो ना, अब हम इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो हम गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं ना, हमारी स्पीड है 230 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन हमें महसूस हो रहा है नो। ये बंदा जमीन पर खड़ा था, ये कह रहे थे मैं स्टेशनरी हूं, और ये जो म्यून है ना, ये मेरी तरफ आ रहा है, इसका टाइम डायलेट कर गया, 50 हो गया। अब क्या है, अब ये जो म्यून पार्टिकल है ना, ये समझता है कि मैं स्टेशनरी हूं। म्यून पार्टिकल कह रहा है कि मैं स्टेशनरी हूं, लेकिन ये जो जमीन है ना, मेरी तरफ आ रही है। बात तो एक ही है ना, देखो ना, इसे कहते हैं, यही तो रिलेटिव मोशन है कि या जमीन उसकी तरफ जाए इस रफ्तार से, या म्यून पार्टिकल इधर आए, बात तो एक है ना। मतलब हम जा रहे होते, हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये जो गाड़ी आगे जा रही है, ये गाड़ी आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं, ऐसा कभी कभी एहसास होता है ना। तो देखें अब क्या है, अब हमने ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें हमने ये देखा है कि ये जो म्यून पार्टिकल था, ये स्टेशनरी था। ये कहता है कि मेरी जिंदगी कितनी है, 2.25 माइक्रोसेकंड, क्योंकि वो तो क्या है, लेबोरेटरी में है, वो तो स्टेशनरी है। लेकिन को कह जमीन ऊपर आ रही है, जमीन मेरी तरफ आ रही है। हमने कितना लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई, पहले 15 किलोमीटर था, तो जब जमीन इधर आई तो म्यून पार्टिकल ने यह समझा कि जमीन जो है ना मेरे इतने किलोमीटर करीब है। उसने क्या समझा, इतने किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब म्यून पार्टिकल ये समझा कि जमीन जो है ना वो इधर आ गई है। किधर आ गई, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना। ये बात आपको समझ आएगी तो फिर आपको मिराज का वाक्य समझ आएगा। अभी ग्रेजुअली मैं चलता हूं, ग्रेजुअली आपको सारा समझ आएगा। आपने इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सडनली किसी कहेंगे कि कैसे पहुंचे, ये मैं आपको लॉजिकली सारा बता रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहुंचे। आप इसको गौर से मेरी बात सुने, देखें म्यून पार्टिकल स्टेशनरी था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जो जमीन ऊपर आ रही थी कितनी रफ्तार से, 0.999 सी क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब ये हमने कैलकुलेट किया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या हुआ, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास है ना वैल्यू आ गई इतने किलोमीटर। म्यून पार्टिकल ने ये समझा कि मैं आगे नहीं, मैं नीचे नहीं आ रहा, बल्कि जमीन मेरी तरफ आ रही है, तो ये इधर आ गई। जब इधर आ गई, ठीक है जमीन, तो अब हमने देखना ये है कि अब जो है ना वो कितना चला है, अब कितनी देर लगी है। क्या म्यून पार्टिकल जब इधर आ गया, यहां से लेके यहां तक फासला कितना था, 0.671, क्या म्यून पार्टिकल जो है ना वो इधर पहुंच सकता है कि नहीं। कि मैंने ये कहा हुआ इधर देखें, एस इज इक्वल टू वी टी है, एस इज इक्वल टू वी टी है। तो जमीन जो है ना वो कितनी स्पीड से इधर आ रही थी, इस स्पीड से आ रही थी, और जिंदगी कितनी म्यून के पार्टिकल की, 2.25 है। इसका मतलब पहुंच गया, जमीन भी इतनी करीब आ गई, वो भी इधर आ गया। अब मैं आपको फर्ज करो, मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूं। फर्ज करें कि जमीन जो है ना वो जो म्यून पार्टिकल पैदा हुआ, देखो उसकी स्पीड क्या है, 0.98 सी है, ये थोड़ी सी कम है। ये फर्ज करेंगे तो ये 29993 के करीब बन जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि जो म्यून पार्टिकल है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इधर, तो वो बन जाएगा कि जो म्यून पार्टिकल एस इज इक्वल टू वी टी करेंगे ना, तो म्यून पार्टिकल बन जाएगा 660 मीटर तक चल सकता है, बस ज्यादा नहीं चल सकता, ठीक है। और जो अगर हम इस पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे ये 0.98, हमने क्या 0.99 शुरू किया, अगर 0.8 हम शुरू यहां डालेंगे तो आखिर में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये तकरीबन आ जाएगा 10 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर तकरीबन आ जाएगा। सॉरी, ये जो ना इसके जो लाइफ होगी ना, इसकी जो म्यून पार्टिकल की पहले कितनी हुई थी, जब हमने ये वैल्यू डाली तो म्यून पार्टिकल की लाइफ कितनी होगी, 50 माइक्रोसेकंड। जब हमने डाला
जब हमने स्पीड कम की, जब हम स्पीड ऐसे हम स्पीड हमने कम की है, ठीक है, जब हम स्पीड हमने कम की, कितनी स्पीड हमने क्या की, कितनी की है, 0.98 सी स्क्वायर और सी। जब इसको हम हल करेंगे तो टाइम आ जाएगा 34 माइक्रोसेकंड, क्योंकि स्पीड कम थी ना, उसकी लाइफ कम ज़्यादा हुई। लाइफ पहले तो 50 माइक्रोसेकंड, अब लाइफ कितनी हुई है 40। अब इसके लिए आप कहेंगे कि अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। तो ये होता है कि कितने म्यून पार्टिकल जमीन को टकराएंगे, क्योंकि फासला तो 15 किलोमीटर है, तो वो तो यहाँ टकरा गया, लेकिन यहाँ तो सिर्फ लाइफ तो इतनी होगी। जब हम इसको लाइफ को देखेंगे 34, तो वो तो जमीन पर नहीं पहुंच सकता, इधर आके मर जाएगा। तो यहाँ जो है ना वो फार्मूला अप्लाई होता है रेडियो एक्टिव डिके फार्मूला। वो क्या चीज है, वो ये है कि जितने पार्टिकल ऊपर थे और जितने पार्टिकल जो है ना वो नीचे आके होंगे, ठीक है। इसका ये है कि ये जो ई माइनस जो है ना वो टाइम ओवर टाउ कहता है जो इनिशियल टाइम होता है, जो इसको टी नॉट कर लेते हैं, टाउ है बेसिक, टी नॉट कर लेते हैं। इसमें जब टाइम कितना था, टाइम कितना बढ़ गया 34, कितना बढ़ गया, ये 34 बन गया। जब हम 34 इधर डालेंगे तो ई 34 ओवर इनिशियल टाइम कितना था उसका, जिंदगी कितनी है 2.25, तो ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ई की -15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.27 म्यून पार्टिकल पर मिलियन, यानी जमीन के ऊपर इतने पार्टिकल टकराए, कितने, एक भी नहीं टकराएगा। 0.2 का मतलब एक भी नहीं टकराएगा। इसका मतलब अगर हम इसको 4 से ज़रब दें, अगर ये कितना था 10 लाख थे, अगर हम 40 लाख कर दें, इसको भी 4 से ज़रब दें, इसको भी 4 से ज़रब दें, तो फिर क्या होगा, फिर जो है एक पार्टिकल टकराएगा। इसको 4 से ज़रब दे दें तो एक हो जाएगा, इसको 4 से ज़रब देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर एक पार्टिकल टकरा जाएगा। इसके मतलब जब लाइफ कम थी तो वो नहीं टकराया, लेकिन लाइफ क्योंकि ज्यादा होती है तो वो जाके टकरा जाता है। तो ये अब देखें कि अब ये तो बात होगी, अब मैं आपको ग्रेजुअली थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ग्रेजुअली इसको मिटा रहा हूं मैं, ग्रेजुअली मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूं। ये देखिए जी, जो ये हमारी जमीन है, ये हमारी, ये क्या है, ये क्या है, जमीन है, और ये क्या है, ये चांद है। ये हमारा क्या है, ये हमारा चांद है। जमीन से लेके चांद तक कितना फासला है, 3,80,000 किलोमीटर है, 3,80,000 किलोमीटर है, ठीक है। और जो रोशनी की रफ्तार कितनी होती है, रोशनी की रफ्तार, अगर हम यहाँ हमारे पास एक लेज़र है, क्या है, ये लेज़र है, ये क्या है, लेज़र है। जब आप यहाँ से करेंगे ना तो यहाँ ये जो फासला है, जो रोशनी की रफ्तार कितनी होती है, 299,792.458 है, ठीक है ना। तो हम कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए, S इज इक्वल टू VT, ऐसे ही है ना, हमने टाइम मालूम करना है, टाइम किसके बराबर होगा, S और V। जब हम ये फासला कितना 3, इतना फासला है चांद का, ठीक है, और जो रोशनी की रफ्तार कितनी है 299,792, तो ये कितना आ गया 1.267 सेकंड्स। अगर लेजर लाइट जाएगी तो वो 1 सेकंड और कुछ में पहुंच जाएगी चांद के ऊपर, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू इस टाइम डायलेशन के अंदर पुट करें या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पुट करें, क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये हम ये समझते हैं कि फर्ज करें कि हम समझते हैं कि ये जाना, ये बंदा था, क्या था, ये बंदा, इस पर क्या था, रॉकेट था, जैसे रॉकेट है, ये जमीन की तरफ आ रहा है, क्या जमीन की तरफ आ रहा है, कि जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सेम हमने देखना है कि जो चीज ऊपर से नीचे आएगी उसका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि जो जमीन है, जमीन चांद की तरफ जा रही है, अगर यहां एक रॉकेट है, दो सूरतें हैं ना,
अगर तो रॉकेट नीचे आएगा तो इन जो ज़मीन के ऊपर जो इंसान है वो समझेगा कि इसका टाइम स्लो चल रहा है, जैसे हमने वहाँ म्यून पार्टिकल में देखा। अगर ये हम चांद को, ये जो रॉकेट है वो कहता है कि मैं स्टेशनरी हूँ और ज़मीन मेरी तरफ आ रही है, ज़मीन मेरी तरफ आ रही है। अब हम देखते हैं कि ज़मीन का फासला कितना है, इतना है। ये अगर जो है ना ये रॉकेट, इसकी जो स्पीड है 0.9999 सी है। अब हम देखते हैं कि ये कितनी देर, फासला कितना कम होगा, फासला कितना कम होगा। ये देखिए, मैं फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या था, हमने देखना ये है कि कितनी जो लेंथ है, नॉर्मल लेंथ तो 3,80,000 थी, तो ये कितनी कम होगी, सी स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, नॉर्मल लेंथ क्या है, चांद का फासला क्या है, 3,80,000। मार्कर देखिए अच्छे वाला, 3,80,000, ठीक है। और हमने क्या किया, 1 माइनस स्पीड कितनी है, 0.999 सी, ठीक है, ये इसकी है। जब हम इसको हल करेंगे, पहले इसको हमने हल किया, ये वही चीज़ है। जब आप इसको हल करेंगे तो जवाब क्या आता है, ये तो इनिशियल लेंथ थी उसकी, चांद का फासला है। जब इसको हम हल करेंगे, आगे हमने किया था कि जवाब क्या आया था, 0.04472, ये इसको हल करके देखें, ठीक है। तो जो फासला है वो कितना रह जाएगा, ये फासला इतना रह जाएगा। इसको आप हल करें, इसको आप हल करें, ये ज़मीन से चांद का फासला है किलोमीटर में, इसको हमने हल किया तो ये जवाब आ गया, ठीक है। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब, इतने किलोमीटर। फासला कितना था, 3,80,000, तो कितना रह गया, इतना रह गया। S इज इक्वल टू VT। अब हमने देखना ये है कि जो फासला हमने देखना कितनी देर में आप पहुंचेगा ना, ये T इज इक्वल टू S/V। अब फासला कितना रह गया, इतना, ये फासला रह गया, फासला में इतना रह गया 993, और वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि 0.99 है ना, इसको हम कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 2,99492। तो जवाब कितना आएगा इसका, जवाब इसका आएगा 56 मिली सेकेंड। यानी जब अगर ये जो रॉकेट है ये कितनी देर में इधर पहुंचेगा, 56 मिली सेकेंड में पहुंच जाएगा। लेकिन जो लेजर को कितनी देर लगेगी, लेजर जो थी, लेजर कितनी देर पहुंची थी, 1.267 सेकंड में पहुंची थी। ये मिली सेकंड है। जब आपकी स्पीड इतनी हो जाती है तो आप लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई ना, तो आप इतने मिली सेकंड में चांद पे पहुंच गए, ठीक है ना। यानी जब स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक लाइट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ग्रेजुअली मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो मेराज पे गए, रात को गए, और सुबह जो है वो जो है ना वापस भी आ गए। अब मैं मिसाल देता हूं, मार्स, किसकी मिसाल था, मार्स मरीख कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसका जो फासला है ज़मीन से वो कितना है, 3910⁶, ये किलोमीटर। अब देखते हैं कि मार्स का कितना फासला कॉन्टैक्ट रहता है, इसके अंदर पुट करते हैं ना, ये लेंथ कितना यानी कम हुई, इसका फासला कितना है, 39 ज़रब 10 की ताकत 6। तो हमारी स्पीड कितनी थी, ये 0.999 सी थी, ये सी स्क्वायर था, ठीक है। जब हमने इसको हल किया, इसको जब हल किया था, हम कितनी मरतबा हल किया ना, तो क्या आ गया, 39 ज़रब 10⁶। तो इसको जब हल किया, इसको हमने हल किया ना, आगे जवाब क्या आया था, 0.04472। तो ये कितना, ये जो है ना वो कितना जो है ना वो जवाब आ गया 1744080, ठीक है। अब ये जो मार्स का जो फासला कितना था, अब 6 से 1 2 3 1 2 3 इतना फासला था। कैसे, ये 6 है ना, इतना फासला था, तो रह कितना गया, इतना कितना रह गया, इतना रह गया, ठीक है।
जब इतना रह गया, ठीक है, तो फिर हमने एस इज इक्वल टू वी टी। पहले हमें मार्स पे अगर जाएंगे ना, अगर आप मार्स पे जाएंगे कि कितना फासला, इतना फासला है, ठीक है, तो इस पे अगर हम लगाएंगे कितनी देर में पहुंचेंगे, ठीक है ना, क्या होता है, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी हो गया, तो फासला कितना, इतना फासला है, तो वेलोसिटी कितनी थी रोशनी की, 299,792.458, तो ये 130 सेकंड, कितना, 130 सेकंड में हम, जो रोशनी है मार्स पे कितनी देर में जाएगी, 130 सेकंड में। लेकिन जब लेंथ कांटेक्ट करके, लेंथ अब कितनी थी, ये इतना थे, 6 फिगर थे, अब कितनी रहेगी, ये लेंथ रहेगी, ठीक है। अब जब हम इस पे देखेंगे हम कितना टाइम लगा है, तो एस इज इक्वल टू वी, तो फासला कितना रह गया, ये रह गया 1744080, तो वेलोसिटी कितनी थी 299, ठीक है, 47492, तो कितना रह गया ये, तो ये जो ना, ये रह गया 5.8 सेकंड। रोशनी को मार्स में जाने के लिए कितनी देर लगी है, 130 सेकंड। कितने, रोशनी जो ना, लाइट जो है ना, वो मार्स पे गई है, तो कितनी देर कितने टाइम लगा है, 130 सेकंड। लेकिन जब कोई रॉकेट होगा जिसकी स्पीड इतनी होगी, ये वाली स्पीड होगी, यानी 0.999 जो स्पीड होगी, तो कितनी देर पहुंचेगा, 5.8 सेकंड पहुंच जाएगा, लेंथ कम होगी ना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है, और ढूंढो। अब हम आगे चलते हैं। अब जो जुपिटर है, जुपिटर क्या चीज, जो जुपिटर है वो है, अब हम ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जो जुपिटर है उसकी, ये जुपिटर एक प्लेनेट है जो कि 630 इतने किलोमीटर दूर है जमीन से। कितना, इतने किलोमीटर दूर है। अगर रोशनी जाएगी तो इसको लगेंगे 35 मिनट। कितने, 35 मिनट, ठीक है ना, और यानी 2100 सेकंड का लेने, इसको 60 से ज़रूर 2100 सेकंड आने लग जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लेंथ कंट्रैक्शन होगी तो कितनी देर बाद रॉकेट जो होगा जिसकी स्पीड ये होगी, कितनी देर पहुंचेगा, ठीक है। अब क्या किया इसमें हमने, ये हम बात कर रहे हैं जुपिटर की। जुपिटर कितनी लेंथ थी, 630 10⁻⁶। ये इनिशियल लेंथ, ये क्या इनिशियल लेंथ है, कितना फासला है जुपिटर से। तो ये हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ वैल्यू पुट की, सी स्क्वायर। जब हमने इसको हल किया तो क्या जवाब आ गया, 630 इंटू 10⁻⁶। इसको जब हल करते हैं तो कितना जवाब आता है हमारा, 0.04472, इतने जवाब आते हैं ना। इसका मतलब ये है जब हम इसको हम जो है ना वो जवाब करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 28173600। कितना फासला था, इतना फासला था, यानी 630 मिलियन। अब कितना रह गया, अब रह गया 28 मिलियन। 28 रह गया ना, ये देखें ना, ये 28 मिलियन रह गया ना, 8.1736000 10⁻⁶। अब हम देखते ये हैं S इज इक्वल टू वी टी, तो कितनी देर लगेगी, कितनी देर में जुपिटर पहुंचेंगे। पहले हम पहुंचे थे 35 मिनट में, अब हम देखते हैं कि फासला, ये फासला कम हो गया ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई ना। अब हम देखते हैं कि टी बराबर होगा एस और वी, ठीक है। फासला कितना रह गया, ये रह गया, ये फासला रह गया 28.1736000 10⁻⁶ डिवाइडेड, इसको क्योंकि हम रोशनी की रफ्तार जा रहे हैं, रोशनी की नियर हम इस वेलोसिटी जा रहे हैं, तो हम यहाँ करते हैं क्या होगा, 299492, तो जवाब कितना आ जाएगा, 94 सेकंड। हम जुपिटर के 94 सेकंड में पहुंच जाएंगे। पहले हम कितनी देर पहुंचे थे,
2100 सेकंड में। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 1 मिनट एंड 34 सेकंड्स कह सकते हैं ना इसको। अब हम 1 मिनट पहुंचे, पहले कितने पहुंचे? 35 मिनट में। अब हम थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं। अभी मैं ना वो आपको टाइम डायलेशन का यहाँ फार्मूला नहीं अप्लाई कर रहा, वो ज़रा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सिंपल हम चलते हैं थोड़ा सा। ये देखें, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो ज़मीन से सबसे जो करीब तीन जो सितारा है ना, एवरीबॉडी नोज, वो है अल्फा सेंचोरस। क्या नाम है? अल्फा सेंचोरस। ये कितनी दूर है? ये 4.5 जो ना वो लाइट ईयर रोशनी को चलेगी 4.4 साल में वहां पहुंचेगी। इसको कन्वर्ट करें तो वो बनता है 41 10⁻12 किलोमीटर। इतना फासला है, क्योंकि एक जो लाइट ईयर होता है ना, एक वन लाइट ईयर होता है वो बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12। जब हम 4.4 है ना, तो कितना आ गया? 41 किलोमीटर। ये फासला क्या है? सेंचोरस का। जो सबसे करीब तीन हमारा जो सितारा क्या है? अल्फा सेंचोरस। ये जो सूरज है ये भी सितारा है। दूर जाएंगे ना तो हमें सूरज ऐसे चमके जैसे सितारा चमकता है। अब हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं कि ये जब इस स्पीड से अब चले हैं तो देखते हैं कितनी लेंथ कम होती है। देखते हैं L1 इज इक्वल टू, फासला कितना है? 41 10⁻12। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये क्या बन गई? हमारी स्पीड कितनी है? 0.999। ठीक है, c²। जब हमने इस फैक्टर को हल किया तो कितना बन गया? 41। ठीक है ना, तो ये इसको ज़रब 10⁻12। जब इसको हल किया तो कितना जवाब आ गया? 0.04472। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 186 10⁻6। इतना फासला कॉन्टैक्ट कर गया। पहले क्या था? 10⁻ कितना? 12 था। अब कितना? 6 हो गया। अगर आप अब S इज इक्वल टू VT, तो टाइम कितना लगेगा? पहले हमें जाने के लिए कितनी टाइम लगा है? 4.5, रोशनी को जाने के लिए 4.5 साल लगे हैं। अब हम देखते हैं, यहां हम अप्लाई करते हैं ना 186, आगे 6 सिफर लगाएंगे, 1 2 3। हम किस रफ्तार से जा रहे हैं? 299,492। ये स्पीड है हमारी। रोशनी की रफ्तार में तो यहाँ 7 होता है ना। जब हम इसको हल करेंगे तो हम कितनी देर में पहुंचेंगे अल्फा सेंचोरस पे? 72 डेज में। 72 डेज का मतलब क्या है? 2 मंथ एंड 12 डेज। 2 महीने में हम अल्फा सेंचोरस पे पहुंच जाएंगे। 2 महीने में। पहले जो रोशनी को कितनी देर लगी है? 4.5 साल लगे हैं। तो हम कितनी देर पहुंच गए? 2 महीने में, क्योंकि हमारी स्पीड ज्यादा थी ना। जब स्पीड ज्यादा तो क्या होता है? लेंथ कॉन्टैक्ट कर जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे। हमें टाइम बताना। 50 हो गया। चलो भाई, इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद अब हम जो ये करते हैं, हम गैलेक्सी के सेंटर में जाते हैं। गैलेक्सी के सेंटर में जाते हैं। ये देखें, ये जो ना, ये हमारे ये देखें, ये हमारी गैलेक्सी है। इसके 4 विंग्स हैं। ये सैजिटेरियस विंग। क्या है? सैजिटेरियस विंग। और ये कौन सा है? परसियस विंग। इसके दरमियान एक छोटा सा विंग है, उसका नाम है ओरियन। क्या नाम है? ओरियन। इसमें क्या है? इसके अंदर सूरज है। क्या है? ये सूरज है। सूरज के इर्द क्या क्या है? हमारे प्लेनेट है। कितने? 10 प्लेनेट हैं, 11 प्लेनेट। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ ये जो सूरज का फासला या जमीन का फासला, ये सेंटर में क्या चीज होती है? ब्लैक होल। हर गैलेक्सी के सेंटर में क्या है? ब्लैक होल। कितने हैं? ब्लैक होल है। और ब्लैक होल से जो सूरज का या जमीन का फासला कितना है? ये है 28,000 लाइट ईयर। अब हम बहुत आगे चले गए। जो अल्फा सेंचोरस का फासला कितना था? 4.4 लाइट ईयर।
लाइट ईयर। अब हम अगर हम यहाँ हमारे पर रॉकेट है, हमने ब्लैक होल में जाना है जो कि मिल्की वे का, तो हमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। कितनी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी? ठीक है। अब फर्ज करो कि मैं कहता हूँ कि हमने हमारे रॉकेट की ना स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। कितनी होगी? ज़्यादा होगी। हमारी हमारी रॉकेट कितनी स्पीड होगी? क्योंकि हमने जाना हमारी ज़िंदगी कितनी है, टाइम पे डायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखें, अब ये जो स्पीड है वो ये कितनी बन जाएगी? अगर कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 299,792,4,5,7,9 आगे सारा चलता जाएगा। जो रोशनी की रफ्तार क्या है? 458 है। क्या है? लेकिन हम रोशनी की रफ्तार से थोड़ा सा कम स्पीड पे चल रहे हैं। ये 8 थी ना, 8 का मतलब हम तो रोशनी की रफ्तार से चल नहीं सकते। हम इस स्पीड थोड़ा सा कम किया। जब इस स्पीड पे आप चलेंगे यहाँ से, ये 28,000 लाइट ईयर अब चलेंगे, तो हम जो है ना वो वैसे तो अगर आप जाएंगे, रोशनी जो है ना वो कितनी देर लगाती है? 28,000 ईयर लगते हैं रोशनी को जाने। कितनी चली? 28,000 ईयर्स चलिए, ठीक है ना। लेकिन जब हम इस स्पीड से चलेंगे, ये जो स्पीड हमारी कौन सी, ये स्पीड से चलेंगे, ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले लेंथ कितनी थी? पहले लेंथ थी 28, पहले 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 इतनी, ये लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46, आगे सिफर कितने हैं? 12। पहले ये किलोमीटर, हम इतना किलोमीटर का हमने सफर करना है। तुम्हारी स्पीड कितनी है? इतनी है। हमारी स्पीड इतनी है, स्पीड इतनी है। तो लेंथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। कितनी कर देगी? वो लेंथ जो है ना इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। ये हमारी लेंथ हो जाएगी। ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? इतनी लेंथ हो जाएगी, इतने किलोमीटर। वो यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? ये 12 है, 10⁻12। ये कितने? 6 है। अब हम अगर अब वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ना, लेंथ इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ये एल कितना आ गया? ये आ गया। तो अगर हम एस इज इक्वल टू वी टी, पता है कि नहीं, तो कितनी देर लगेगी? एस ओवर वी टी। तो जब हम ये वैल्यू जो है ना ये हम इधर डालेंगे 63484 रेज़ पावर 6, तो हम किस वेलोसिटी जा रहे हैं? 297,792.4579 इस स्पीड से जा रहे हैं। तो हम कितनी देर पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे 2.28 ईयर्स। 2.28 ईयर। रोशनी को पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 28,000 साल। लाइट के लिए, रोशनी के लिए कितना है? 28,000 साल चाहिए। और हम कितनी देर पहुंच जाएंगे? 2.28 ईयर्स में पहुंच जाएंगे। हमारी जिंदगी अंदर ही है ना, अगर ठीक है ना। तो इस तरह अब टाइम ख़त्म हो गया, तो कल हम इसी से शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह जो है ना आप इसको देखें, तो आगे मैं फिर आगे आपको ऐसा ऐसा आसमान पे लेके जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि हमने सारे आसमान आपके लिए मुसख्खर कर दिए हैं। और उसकी मिसाल, जिंदा मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज है। आप गए मिडनाइट के करीब और वापस आ गए फजर से पहले आ गए। तो इस तरह जो है ना वो, अगर सवाल है तो बताएं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।